प्रेरणा 10वीं कक्षा की छात्रा थी। उसे अपने क्लास टीचर अरुण से प्यार हो गया था और वो हमेशा उनके ख्यालों में खोई रहती। फिर क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं। क्लास टीचर से प्यार। अरुण सर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे थे, लेकिन प्रेरणा का ध्यान पढ़ाई पर नहीं था। वो सिर्फ अरुण सर को देख रही थी। अरुण सर, प्रेरणा, तुम्हारा ध्यान किधर है? प्रेरणा, जी यहीं है सर। अरुण सर, तो बताओ, अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? प्रेरणा, जी वो। प्रेरणा चुप थी, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि अरुण सर क्या पढ़ा रहे थे। क्लास की सभी बच्चे हंसने लगे। अरुण सर, तुम सब चुप हो जाओ, किसी पर हंसना अच्छी बात नहीं है। अरुण सर, प्रेरणा, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो। तुम्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। अगर तुमने रिजल्ट अच्छा नहीं किया तो मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। प्रेरणा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं अपना ध्यान पढ़ाई में लगाऊंगी। अरुण सर, ठीक है, बैठ जाओ। अरुण सर, सभी बच्चों ध्यान से सुनो, कल रविवार है, कल छुट्टी है, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। सोमवार को सब अपना अपना होमवर्क करके लाना। रविवार सुनते ही प्रेरणा उदास हो गई और मन में सोचने लगी, कल स्कूल बंद है, मैं स्कूल नहीं आऊंगी तो अरुण सर को कैसे देखूंगी? अरुण सर कितने हैंडसम हैं, इन्हें जब तक ना देखूं मेरा मन ही नहीं लगता। मैं अरुण सर को कैसे बताऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। शाम को छुट्टी के बाद सभी बच्चे घर चले जाते हैं। दूसरे दिन रविवार की छुट्टी थी। प्रेरणा देर तक सो रही थी। तभी उसकी माँ सुजाता उसके कमरे में आई। सुजाता, प्रेरणा, बेटी प्रेरणा, उठ जाओ, सुबह के 10 बज चुके हैं, नहा धोकर तैयार हो जा। स्कूल से जो होमवर्क मिला है उसे पूरा कर ले। प्रेरणा, ओहो माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, कितना अच्छा सपना देख रही थी, आपने जगा दिया। सुजाता, सपने बाद में देख लेना, पहले उठ जा। प्रेरणा उठ जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, ओहो, कितना सुहाना सपना था। सपने में अरुण सर और मैं क्लास में अकेले थे। काश कभी ऐसा मौका सच में मिल जाता। प्रेरणा उठकर नहा लेती है और नाश्ता करके बैठ जाती है। वह सोचती है, आज अरुण सर को देखने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन क्या करूं, आज उन्हें कैसे देखूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। प्रेरणा, हम सवाल समझना आने का बहाना बनाकर उन्हें वीडियो कॉल करती हूँ। इसी बहाने उन्हें देख लूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा मेकअप कर लूं। प्रेरणा मेकअप करने के बाद अरुण सर को वीडियो कॉल करती है। अरुण, हेलो प्रेरणा, बोलो क्या बात है, तुमने मुझे वीडियो कॉल क्यों किया? प्रेरणा, सर, मुझे कुछ सवाल समझ में नहीं आ रहे थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे? अरुण, हाँ, पूछो, कौन सा सवाल तुम्हें नहीं समझ आ रहा है? प्रेरणा अरुण सर से सवाल पूछती है और थोड़ी देर बाद वो फोन रख देती है। प्रेरणा, आज तो अरुण सर को देख लिया, अब हर रविवार यही करूंगी। प्रेरणा हर रविवार अरुण सर को वीडियो कॉल करती और सवाल पूछने के बहाने उन्हें देखा करती। एक दिन, प्रेरणा, छिप छिप कर प्यार करना अब बहुत हो गया। अब मुझे अरुण सर को बताना होगा कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन कैसे बताऊं? तभी क्लास में एक नोटिस आया जिसमें लिखा था कि इस शनिवार सभी बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं और साथ में उनके क्लास टीचर भी होंगे। प्रेरणा, ये बहुत अच्छा मौका है, पिकनिक के बहाने उन्हें अपने दिल की बात बता दूंगी। प्रेरणा बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगी है। शनिवार आने से पहले उसने अपने पिताजी से पैसे लेकर कुछ चॉकलेट खरीदे। प्रेरणा, अरुण सर को पहले ये चॉकलेट दूंगी और फिर अपने दिल की बात कह दूंगी। प्रेरणा बहुत खुश थी। शनिवार आते ही उसने बहुत ही सुंदर सी ड्रेस पहनी और चॉकलेट लेकर स्कूल बस में बैठ गई। स्कूल बस जब सभी बच्चों को लेकर पिकनिक स्पॉट पर पहुंची तो सभी बच्चे पिकनिक मनाने लगे। कोई खेल रहा था, कोई झूला झूल रहा था, तो कोई चिप्स खा रहा था। प्रेरणा की नजर बस अरुण सर पर टिकी हुई थी। प्रेरणा, अरुण सर से अपने दिल की बात कैसे कहूं? सर के पास हमेशा कोई ना कोई रहता है, उनसे कैसे बात करूं? तभी प्रेरणा का ध्यान पिकनिक स्पॉट पर एक झील पर जाता है जिसमें कई लोग बोटिंग कर रहे थे। प्रेरणा, सर से कहती हूँ कि मुझे बोटिंग करनी है और वो मुझे बोट में लेकर चलें।
ऐसा सोचकर प्रेरणा अपने टीचर अरुण के पास जाती है और उनसे कहती है कि वो उसे बोटिंग कराने के लिए ले चले। अरुण, लेकिन प्रेरणा, मैं बाकी बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकता। बाकी बच्चों के प्रति भी तो मेरी जिम्मेदारी है। प्रेरणा, प्लीज सर, बस थोड़ी देर के लिए चलिए। मैंने कभी बोटिंग नहीं की है। आज मैं बोटिंग करना चाहती हूँ। अरुण, ठीक है, चलो। अरुण सर प्रेरणा को लेकर झील में बोटिंग कराने के लिए जाते हैं। बोट में बैठने में अरुण सर प्रेरणा की मदद करते हैं और उसका हाथ पकड़कर उसे बोट में बिठाते हैं। ये सब प्रेरणा को बहुत अच्छा लगता है। फिर दोनों बोटिंग करने लगते हैं। तभी प्रेरणा अपने बैग से चॉकलेट निकालकर अरुण सर को देती है। अरुण, ये क्या है? प्रेरणा, प्रेरणा, ये चॉकलेट है सर। अरुण, लेकिन मेरे लिए क्यों? प्रेरणा, क्योंकि आप मेरे लिए बहुत खास हैं। अरुण, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रेरणा, अरुण सर, मैं आपसे मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरुण, हैरानी से, अच्छा, तो ये सब कहने के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो? प्रेरणा, हाँ। अरुण सर, अरुण, प्रेरणा, ये तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है और मैं तुम्हारा टीचर हूँ। गुरु पिता के समान होता है।